जय गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन गेस एससी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन गेस भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। सच्चिनंदन गौरांग महाप्रभु नित्यानंद पंचतत्व की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी हरे कृष्ण। ताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का नित्य की भांति भगवद गीता की संध्या कक्षा में। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोग कहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे नियमित श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित इस संस्था में प्रतिदिन सुबह में इसी समय 8 से 9 भागवत पे चर्चा होती है और संध्या में भगवद गीता पे। तो गीता, इसका नाम है गीता, जो भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में एक बड़ी ही प्रसिद्ध गीत के माध्यम से अर्जुन को दिव्य संदेश प्रदान किया। जो नियमित रूप से आते हैं वो जानते होंगे। तो आज 13वां अध्याय का 13 चैप्टर का 35 नंबर श्लोक से। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि हर समय आप लोग जो आए हुए हैं फर्स्ट टाइम, अगर आए हैं तो भगवान का दर्शन का लाभ लिया है आपने। 2 तरह का दर्शन होता है। दर्शन शास्त्र को भी बोलते हैं और एक जो चर्म चक्षु से व्यक्ति जो दर्शन करता है भगवान का, तो उस दर्शन को उतना पूर्ण नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को चर्म चक्षुओं से देखकर नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान को कैसे देखना चाहिए? ज्ञान चक्षु से। जो इस श्लोक में इसका वर्णन भी हुआ है कि ज्ञान किसको कहते हैं। तो भगवान को किस तरह से देखना चाहिए? कान के माध्यम से। अब बोलिएगा कान के माध्यम से कैसे? तो ज्ञान कैसे प्रवेश करता है? कान के माध्यम से। और कान ऐसा है कि जिसके लिए आंखों की जरूरत नहीं है, पीएचडी डिग्री की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है। बस इसे क्या करना है? बैठ के श्रवण करना है। तो अगर आप लोग आ गए हैं तो थोड़ा 10-20 मिनट्स जितना भी समय हो, आज कान के माध्यम से भगवान का दर्शन करके जरूर जाइएगा,
तो ट्राई टू सीट हियर सम फ्यू मिनट्स। तो हम अभी सारे लोग तो नहीं, बाकी लोग दोहराएंगे साथ में, और हमारे साथ हमारे बहुत वरिष्ठ भक्त हैं हिज गीतामृत प्रभु। लास्ट में प्रभु जी का भी हमें श्रवण करने का मौका मिलेगा। प्रभु जी को बहुत नॉलेज है तो बताएंगे प्रभु जी भी इसमें। तो भी हम श्लोक संख्या 13वां अध्याय का 35 श्लोक खोल लें। हरे कृष्ण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो रेव मंतरम। अच्छा, तोड़ के पढ़ें। ओके। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम। अच्छा ठीक है, तो प्रभु जी पहले पढ़ेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतं मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो अंतरम। क्षेत्रज्ञो, अच्छा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर, अच्छा यहाँ पे है। हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो इव अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ओके ठीक है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एव अंतरम, अच्छा एवं, अच्छा एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। अच्छा ओके। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं, ओके, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम्। अब बोलिए आप लोग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम्। अब हम इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे, आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञो तथा शरीर के स्वामी के, एवं इस प्रकार, अंतरम अंतर को, ज्ञान चक्षुषा ज्ञान की दृष्टि से, भूत जीव का, प्रकृति प्रकृति से, मोक्षम मोक्ष को, च भी, ए जो, विदुः जानते हैं, यान्ति प्राप्त होते हैं, ते वे, परम परम ब्रह्म को। अब इसका अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता
के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। पीछे दोहरा सकते हैं, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध हो बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रणी आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों से में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार हैं, किंतु इनमें भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग के से कार्यशील है, जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्यय को भली भांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहरगुणाथानविन्तं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचनीय गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए इसमें जो इस श्लोक का जो अर्थ दिया हुआ है, सर्वप्रथम इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं। तो हम लोग प्रारंभ से ही क्षेत्रज्ञ के विषय में डिस्कस करते आ रहे हैं।
आगे इसके तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने बताया कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा आत्मा के अंतर को समझना चाहिए। और बताया कि अगर व्यक्ति इनको समझ लेता है तो परम गति को प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे पहले जो बता रहे हैं कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता को के अंतर को देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि इसमें एक गुरु की महत्ता और सत्संगति की भी बात हुई है। तो ज्ञान क्या होता है कि शास्त्रों के मार्केट में बहुत शास्त्र उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि कोई भी शास्त्र कहीं से भी आप भगवत गीता ही हमारे शॉप से लेकर पूरा पढ़ लीजिए तो आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो इसमें गुरु और सत्संग, एक साधु जिसने शास्त्र को समझा है और शास्त्र के अनुसार अपने आचरण को भी उसको अपने आचरण में लाया है, या गुरु जिसने भगवान के संदेश को एज उस पथ प्रदर्शन पर चल चुका है एटलीस्ट। सत्संगति का मतलब होता है जो सत्य को धारण कर रहा हो, जो सत्य का पालन कर रहा हो, या एटलीस्ट उसको प्रयास कर रहा हो चलने का। उनके संगति में ही इस प्रक्रिया को सीखा जा सकता है, स्वतंत्र रूप से सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। जैसे जब गुरु पूजा होती है तो उसमें कहा जाता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। ज्ञान जो है, जो भक्ति जो है, जो ये जो दिव्य ज्ञान है, ये व्यक्ति की पात्रता के अनुसार उसके हृदय में प्रकाशित होती है। जो कृष्ण भक्ति की जो ज्ञान है, बताया जाता है कि हर जीव के हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान है। और जैसे जैसे व्यक्ति साधु की संगति करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो ज्ञान क्या होता है? प्रकट होता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो भगवान क्या करते हैं? परमात्मा रूप में, जैसे शरीर है, शरीर ये हमारा बताया जाता है, शरीर जो है कर्म क्षेत्र के द्वारा ये शरीर मिलता है जीव को। इसके प्रारंभ चैप्टर में ही बताया गया कि शरीर कैसे मिलता है। हमारे पूर्व जन्म के कार्य के अनुसार हमें ये शरीर प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। और शरीर का जो स्वामी है दो तरह के बताए गए हैं, दो शरीर के स्वामी हैं। एक तो आत्मा है जिससे शरीर का ज्ञान होता है, लेकिन एक पूर्ण ज्ञान का जो है इसमें जो दोनों को बताया गया है कि शरीर के भगवान भी जो हैं ये शरीर के स्वामी हैं। तो एक शरीर में दो दो स्वामी हैं, एक आत्मा के रूप में और स्वयं भगवान। अब परमात्मा तो आप जानते ही है कि इस संसार के हर एक कण में भगवान अपने परमात्मा रूप में हर एक कण में विद्यमान है, अणु परमाणु हर जगह। तो शरीर जीव को मिलता है अपने वर्तमान कर्म के अनुसार। प्रकृति जो है उसको शरीर उस तरह का प्रदान करती है जिससे उसे कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, जो प्रारंभ में बताया गया। लेकिन व्यक्ति अपने सत्संगति गुरु के माध्यम से, जैसे हम सभी जो आए हैं, अभी वितरण का भी, भगवत गीता का भी जो अभी चल रहा है जो प्रक्रिया मैराथन का, तो किसी न किसी माध्यम से लोगों को शास्त्र मिल जाता है, उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन उसको पूर्ण रूप से उसके तथ्य को समझना, उसको आत्मसात करना, उसके लिए एक स्थान होता है, सत्संगति होती है, संत होते हैं, स्थान। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में बहुत सारे लोग नियमित रूप से आते हैं, कुछ चीज पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, डिस्कस करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका ज्ञान परिपक्व होता है। शास्त्र को सिर्फ पढ़ लेने से संपूर्ण ये जो भगवत गीता है, एक बार प्रभुपाद बता रहे थे कि जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध होता है, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में उन्नति करता है, यही चैप्टर, यही शब्दार्थ उसको अलग अलग तरह का अर्थ और गूढ़ प्रकाश अपने आप को खोलते हैं शास्त्र। क्योंकि ये दिव्य है, भौतिक विषय नहीं है कि एक बार जो पढ़ गए तो उसमें अंतर नहीं, ये दिव्य विषय है। इसको जैसे जैसे आपके अंदर परिपक्वता आएगी, जैसे जैसे आप भक्ति में उन्नत होंगे, वैसे वैसे शास्त्र आपको और ज्यादा अपने आप को रिवील करेंगे। जब भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मम परित्याजम, जीव जितना % भगवान को सरेंडर करता है, भगवान भी उतना % उसको रिवील करते हैं। जिस दिन जीव 100% भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान उसको 100% अपने आप को दे देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, चक्षुदान दिलो जेई। चक्षुदान का मतलब क्या होता है? गुरु क्या होते हैं? जब प्रसन्न होता है शिष्य पे, तो उसका जब अंतःकरण जब प्रसन्न होता है शिष्य की सेवा द्वारा, विनम्रता द्वारा, तो गुरु क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए गुरु क्या है? हमारे यहाँ परंपरा का है। जब हम भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं,
आप लोग आते होंगे तो देखते होंगे डायरेक्ट भगवान को आप लोग ऑल्टर में कुछ भी भोग नहीं लगाते होंगे, एक माध्यम है। और पुजारी भी डायरेक्ट भगवान को नहीं, क्या करते हैं, वो अपने गुरु को करते हैं और इस माध्यम से भगवान को स्वीकार होता है। तो ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान कौन सा लेना चाहिए, जो परंपरा से हो। तो जो इस्कॉन है वो 4 परंपरा में है और इसकी ज्ञान क्या है, परिशुद्ध है, शुद्ध है, पूर्णतः शुद्ध है। क्यों? परंपरा का मतलब होता है जैसे फैमिली ट्रेडिशन से आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो चलते हुए आपके पास है, उसी तरह से जो ज्ञान है, जो भगवान ने शुद्ध रूप में, जो आगे की परंपरा में नारद भगवान से होते हुए, नारद मुनि से होते हुए श्रील प्रभुपाद जो हम लोगों तक लेके आए, तो ये ज्ञान में कोई मिलावट नहीं है। तो ये परंपरा होने के कारण ये ज्ञान हमें शुद्ध प्राप्त हुआ। ज्ञान इसको भी कहते हैं जो मटेरियल नॉलेज है, लेकिन क्या है, इसमें शुद्धता नहीं है। तो सबसे पहले तो ये निर्माण भक्ति को चूज करना चाहिए कि ज्ञान जो हम ले रहे हैं ये शुद्ध है या नहीं है। अभी पूरे विश्व में भगवत गीता की 1800 प्रकार की कमेंट्री आ चुकी है, रामायण की 300 कमेंट्री है, तो किसको शुद्ध माना जाए? तो सबसे पहले खोज करना चाहिए कि ये क्या प्रामाणिक स्रोत से आ रहा है। जैसे मार्केट में आप कुछ भी लेने जाते हैं, आप बोलते हैं ना कि इसमें कितनी प्योरिटी है, क्वालिटी है। अगर किसी का प्राइस ज्यादा रहता है तो आपको लगता है सामान अच्छा होगा। अगर उसमें अगर कोई यूएस ब्रांड हो गया, जर्मन ब्रांड हो गया किसी भी चीज पे, जैसे जर्मन ब्रांड का इंक सबसे अच्छा माना जाता है, जापानीज इंजन अच्छा माना जाता है, उसी तरह से शास्त्र को भी इतना चीपली नहीं ले लेना चाहिए। या किसी से भी ज्ञान मिल गया, कोई भी बैठा है। आज ही मैं हॉस्पिटल गया था तो एक माताजी थी, करीब 75 साल की थी। बोली, बाबा आपको तो पता होगा क्या, कैसे किसका भजन करूं मैं तो सबका कर लेती हूं। मैंने बोला, मैया आपको पता है कितने भगवान हैं, देवी देवता हैं? तो बोली नहीं। मैंने बोला 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबका कर लेती हूँ तो कितना करोगे पूरे जीवन में? तो बोली क्या करना चाहिए? मैंने बोला भगवान कृष्ण का करो, अच्छा है, क्योंकि समय कम बचा है। तो बोली मेरे एक बाबा मिले थे। तो लोग कहीं से भी ज्ञान चिपली ले लेते हैं, लेकिन खाने पीने की चीजों के लिए बहुत सर्च करेंगे। इसीलिए जो ज्ञान है, जो जिसका संगति करना है, कहां से लेना है, तो बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य पूरे विश्व में इस शुद्ध ज्ञान को जीव को प्रदान कर रहे हैं गुरु के माध्यम से। चक्षुदान दिलों में दे जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु जब प्रार्थना करता है तो भगवान हम पर कृपा बरसाते हैं। भगवान के साथ हमारा उतना संबंध नहीं है, लेकिन किसका है? जो गुरु हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनका भगवान के साथ संबंध होता है और उनकी प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हमसे कोई भोग स्वीकार करे न करें, लेकिन जब परंपरा के माध्यम से जब जाती है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह से जो ज्ञान भी है, जैसे मैं हूं, मान लीजिए प्रभु जी हैं, त्रुटि कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा गलानी और ये नहीं होना चाहिए। हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, त्रुटि करना हमारा स्वभाव है, लेकिन उसको सुधारना भी, स्वीकार भी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि भक्ति में आएंगे तो गलती स्वीकार करने का कम से कम साहस होगा। बाहर में तो लोग अपनी गलती को लोग स्वीकार ही नहीं करते। जैसे मान लीजिए मेरे बड़े हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, जब मेरा जन्म भी नहीं होगा तो प्रभु जी ने भक्ति को ज्वाइन कर लिया होगा। हर तरह से शिक्षित भी हैं प्रभु जी, बहुत सुशिक्षित भी हैं, IIT से पढ़ाई किए। तो ऐसे बड़े लोगों से सीखने में हमारा क्या होला, हमें गर्व होना चाहिए कि चलिए हमारे गार्जियन इतने पढ़े, इतने योग्य व्यक्ति हमारे साथ हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से कभी कभी आइए तो मंदिर में सिर्फ बैठिए मत, पूछना चाहिए अगर कहीं दिख जाए कि प्रभु जी कैसे भक्ति करें, कृष्ण को कैसे समझें, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन संतों ने अपना इसमें लगा दिया। तो इन लोगों के माध्यम से जो ज्ञान मिलेगा, तो जो चक्षु है, जो अज्ञान से, जो हमारी जो चक्षु, जो हमारी जो क्षुधा जो तृप्त नहीं हुई है, तो ज्ञान से क्या होगा, व्यक्ति को संतुष्टि होती है। तो इस तरह के ज्ञान को क्या करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए सत्संगति से, संतों के माध्यम से। नहीं तो ये शरीर क्या होगा, हम 84 लाख योनियों में बार बार शरीर प्रकृति के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार प्रकृति द्वारा शरीर प्राप्त किए हैं और पशुवत अपने शरीर को त्यागे हैं। लेकिन मनुष्य योनि में हमें सुअवसर मिला है कि जो शरीर मिला है, मनुष्य योनि का जो शरीर मिला है, कर्म से करते करते, तो इस शरीर को, जो आत्मा है, इसको पूर्ण ज्ञान नहीं है शरीर का। तो भगवान के द्वारा, जो भगवान है, इसको इस शरीर का पूर्ण ज्ञान है। भगवान को हमारे हर जन्म का, हर कार्य का
पूर्ण रूप से ज्ञान है। तो उनके माध्यम से क्या करें, इस संपूर्ण ज्ञान को स्वीकार करें भगवत गीता के माध्यम से। और जो परमात्मा है हमारे शरीर में उपद्रष्टा के तरह है, हर एक एक्टिविटी को हमारे वॉच कर रहे हैं। तो संतों के माध्यम से बैठ के ज्ञान और अज्ञान क्या है, इसमें आगे अभी बताया गया, अभी बताऊंगा कि इसमें ज्ञान किसको भगवान बोलते हैं, ज्ञान क्या है। तो इसको सबसे पहले आत्मसात करना चाहिए, शरीर को समझना चाहिए। और जो शरीर का स्वामी है कौन है, आत्मा, इनके अंतर को तीनों को समझना चाहिए। ज्ञान क्या है, ज्ञाता क्या है, तभी व्यक्ति इस भौतिक संसार से, भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भवबंधन क्या है, हमें लगेगा कि संसार में कहां भव सागर है। लोग बोलते हैं ना भव सागर, सागर का मतलब क्या होता है, जिसमें अथाह है और जिसमें चला जाए व्यक्ति। तो बताया जाता है कि सागर में अगर कोई नौका लेके सोचे कि किनारा अगर ढूंढ ले तो असंभव है। क्योंकि अथाह समुद्र है और ये समुद्र कैसा है, अज्ञान से भरा हुआ है। और गुरुजन साधुजन की संगति करोगे तो यह ज्ञान रूपी जो समुद्र है, ये बताया जाता है कि बछड़े का जो गोखुर होता है, अगर वो मिट्टी पर पड़े तो जितना उसमें वो गड्ढे में जो जल आएगा, ये भवसागर मात्र उतने जल के समान होगा। और उसको बड़ी आसानी से पार कर लोगे, किसके माध्यम से, गुरु और साधु संगति के माध्यम से। नहीं तो वही जल आपको समुद्र के भांति लगेगा और डुबो देगा। तो ये सत्संगति मिलेगी कहां से, तो सबसे पहले शुद्ध शास्त्र, शुद्ध पहले क्या, शुद्ध आपको संप्रदाय, शुद्ध साधु, और उनके माध्यम से मिलने वाले ज्ञान को पहचानना पड़ेगा। और फिर जाकर नियमित रूप से, एक दिन से नहीं होगा, जैसे बताया जाता है नियमित भागवत सेवाया, नियमित आपको श्रवण करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर ये ज्ञान आपके अंदर प्रवेश करेगा। और उसके बाद ही व्यक्ति को परम गति प्राप्त होगी। इसमें आगे बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि संसार में देखिए, विश्व आज पूरा हर एक एटॉमिक एनर्जी, अलग अलग एनर्जी का खोज कर रहा है, हर चीज के विषय में जानने का प्रयास कर रहा है। मेडिकल साइंस के द्वारा, किसके द्वारा, पूरे शरीर को पोस्टमार्टम करके एक एक बॉडी के पार्ट को सर्च किया जाता है। लेकिन व्यक्ति खुद को जानने का प्रयास नहीं करता जब जीवित रहता है कि मैं आखिर हूं कौन। एक व्यक्ति मेरे को आज मिला, बोला मेरे को बहुत गुस्सा आता है और मैं कुछ भी कर देता हूं जब गुस्सा आता है। तो कहने का मतलब, जब व्यक्ति पर अपने विषय में जानेगा नहीं तो व्यक्ति को नियंत्रण कैसे रहेगा। मान लीजिए कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, अगर उसको उस गाड़ी का ज्ञान ही नहीं है कि ब्रेक किसको बोलते हैं, क्लच किसको बोलते हैं, एक्सीलरेटर क्या है, गियर क्या है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति। अनजान में क्या होता है, जब नया चालक व्यक्ति होता है, जब आगे जब हड़बड़ा जाता है तो दबाना ब्रेक पे और दबा देगा एक्सीलरेटर पे, और गाड़ी क्या होती है, हाई जंप में ठुक जाती, एक्सीडेंट कर जाती है गाड़ी। उसी तरह से होता है मनुष्य के साथ। क्रोध कहां करना है, मान लीजिए कोई आपको एजिटेट कर दिया, आपके लिए क्रोध करना वहां अनुकूल जगह नहीं है। जैसे बजरंग हनुमान जी ने क्रोध किया ना, लंका जलाया, क्रोध किया उन्होंने। तो क्रोध, लोग बोलेंगे कि तो वैष्णव थे। कभी कभी हम लोग को बोलते हैं लोग, आप साधु हैं, आप क्रोध करेंगे, आपको क्रोध करना चाहिए। हम कि हाँ, आपसे हमें गुरु का ज्ञान मिल रहा है, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको करना चाहिए। तो क्रोध भी किया जा सकता है उचित जगह पे। जैसे गुरु जो है शिष्य पर अगर क्रोध नहीं करेगा तो शिष्य कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। अगर पिता अपने पुत्र पर शासन न करे, क्रोध न करे, माता अपने पुत्र पर शासन न करे, क्रोध न करे, तो पुत्र नहीं सुधरेगा। लालन, ताड़न और पालन, ये तीन चीजें होता है पुत्र को पालने के लिए और शिष्य को पालने के लिए। तो उसी तरह से जो शिष्य अगर शासन स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसका विकास, उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती है। जैसे घोड़ा है, आपने घोड़े को देखा है कभी? जब घोड़े को जब तैयार किया जाता है तो जो उसको पहनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, लगाम, वो शुरुआत में कभी स्वीकार नहीं करता है वो।
कई बार तो जो सिखाते हैं उनको मार के धाराशाही कर देता है, बहुत चोट लग जाता है, क्योंकि एक कहावत आ जाती है कि घोड़े के कभी पीछे और गाड़ी के कभी आगे नहीं रहना चाहिए, बहुत चोट खा जाता है व्यक्ति। लेकिन करते 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 उसको आदत डाला जाता है और उसके करने के बाद वो ट्रेंड होता है। उसी तरह से जो शिष्य है नौसिखिया, वो कभी स्वीकार नहीं करता। जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम में मान लीजिए अभी ठंडी का मौसम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4 बजे नहाना मन करेगा किसी को? अगर अच्छा गद्दा हो, फर्स्ट क्लास का बेड हो। लेकिन गुरु का आदेश है, शासन है, भाई इसको ये करोगे, फिर आप ये करोगे मंगल आरती में। क्योंकि क्या होना चाहिए ना, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति फर्टाइल होना चाहिए। लैंड जैसे धरती में अन्न उगाने से पहले धरती को क्या किया जाता है? फर्टाइल किया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है। अब बंजर भूमि में अगर अनाज फेंक दोगे तो अनाज कभी नहीं उगेगा। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को जाके गए, दिल्ली में किसी को पकड़ लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी बच्चे को, बोले आज आ बच्चे मैं तेरे को भगवत गीता का ज्ञान देता हूं, कभी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो पात्र नहीं है, वो फर्टाइल लैंड नहीं है जिसमें आप भक्ति का बीज अंकुरित कर दो, ज्ञान प्रदान कर दो। तो सबसे पहले गुरु क्या करता है? उसको फर्टाइल बनाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सतोगुण में अवस्थित होना, 2 मोड से ऊपर आना, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है कि तीनों मोड में किया जा सकता है। भगवान का नाम जैसे बताया जाता है, आप देखिए कोई बुजुर्ग में, अभी तो नहीं, हमारे दादाजी लोग वगैरह होते थे, जैसे उठते आंख खोलते राम 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 राम, बेड पर ही चालू कर देते। और अगर आप सुबह में कुछ वैसा नाम ले लिए तो बहुत गुस्से हो जाते थे, बोले सुबह सुबह नाम ले लिया, खाना नहीं मिलेगा। और अब क्या होता है, जैसे व्यक्ति उठा व्हाट्सएप निकाला, उस पे उल्टी सीधी चीजें, एप्स वगैरह कितने पॉपअप आके भरे रहते हैं। और यहाँ पे क्या है, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बनाया? मॉर्निंग प्रोग्राम। आपको 4 बजे उठना है, स्नान करना है, मोबाइल देखना ही नहीं। फिर व्यक्ति आया, मंगलारती अटेंड किया, व्यक्ति बैठ के क्या, अब व्यक्ति बैटरी क्या कर रहा है? अपने बैटरी को चार्ज कर रहा है, सतोगुण में ला रहा है। तमोगुण में सोया हुआ था, वहां से उठाया, स्नान किया ठंडे पानी से, सतोगुण में आया, आरती किया, पूरा सतोगुण का माहौल है, एनवायरमेंट है, बैठ के जप किया 1.5-2 घंटे, पूरा मोड ऑफ गुडनेस में आ गया। फिर गुरु पूजा हुआ, प्रार्थना किया। अब गुरु क्या कर रहे हैं? उसको क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, उसको फर्टाइल बना रहे हैं लैंड को। जब गुरु पूजा के बाद वो बैठा, तब जाकर वो फर्टाइल हुआ भागवत को सुनने के लिए। जैसे ही आया है 4:30 बजे, उसको बैठा के भागवतम सुन स्टार्ट कर दीजिए, सो जाएगा पूरा का पूरा पब्लिक, 80-90% लोग सो जाएंगे। क्योंकि अभी वो पूरा मोड ऑफ गुडनेस में उठ के आया ही नहीं, अभी तो बेचारा नींद में ही है। वो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया 2-3 घंटे का, तब जाकर क्या किया गया? भागवत दिया गया। और इसी तरह से शुरुआत में भागवतम में भी सोएगा, लेकिन करते करते क्या होगा? जब बार बार श्रवण करेगा दिव्य साधुओं के मुख से, करते करते तो जो ज्ञान है, ये सारी अंतर जो है, शरीर, परमात्मा, ज्ञान, ये सारी क्या होगा? ये प्रकाशित होगा और धीरे धीरे हर चीज के अंतर को समझने लगेगा। और फिर उसकी उसमें रुचि बढ़ेगी, और तब जाकर इस ज्ञान को व्यक्ति समझने का पात्र बनेगा। तो स्वतंत्र रूप से भक्ति को प्राप्त नहीं की जा सकती है, साधु संगति। भक्ति ऐसी चीज है जो साधुओं के साथ इसका उन्नति होता है, वृद्धि होता है, और साधुओं की संगति से नष्ट भी होता है। क्यों? अगर व्यक्ति साधु के चरणों में, वैष्णव के चरणों में अगर अपराध करेगा समय काल बीतने के बाद, तो भक्ति नष्ट भी हो सकती, ढक सकती है, ढक जाएगी भक्ति अपराध के कारण। और साधुओं के संगति से ये भक्ति में वृद्धि भी होती है, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ समझेगा जितना गुरु जी जानते हैं उतना तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं, जरूरत नहीं है इनकी। तो ये क्या होता है? इससे क्या होता है? गुरु अवज्ञा होने लगती है। तो ज्ञान क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड सिमिलैरिटी में आ जाएगा। तो ज्ञान फ्लो नहीं होगा, हर समय डाउनवर्ड होना चाहिए। जैसे कह श्रद्धालु, श्रद्धा के साथ साथ व्यक्ति में क्या होना चाहिए? प्रयास भी होना चाहिए। प्रयास करे उस चीज को लेने के लिए, और जिज्ञासु भी बने। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? आके प्रयास करके बैठ रहे हैं, फिर जो चीज समझ में नहीं आया, मान लीजिए मेरे को समझ नहीं है प्रभु जी से, फिर उसको पूछेंगे। नहीं समझ में आया, मान लीजिए उस समय अगर बता भी दे प्रभु जी, तो क्या है, अगर इमीडिएट है तो नहीं समझ आएगा, तो फिर क्या करेंगे? अपने अंदर धैर्य बना के रखेंगे कि अभी नहीं समझ आया ना, फिर बैठूंगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा पढ़ूंगा, समझूंगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उसकी समझ विकसित हो जाएगी। तो श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे,
और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। तो क्या करे, ईश्वर के विषय में धीरे धीरे श्रवण करे। श्रवण करने से देखिए जो ज्ञान का जो सबसे फास्ट जो महत्वपूर्ण जो टूल्स है वो श्रवण है। अध्ययन से भी ज्यादा श्रवण है। फिर उसके बाद बताया, यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। पदार्थ और आत्मा के अंतर को कौन समझाएंगे? गुरु समझाएंगे। आप पढ़ लेंगे फिर भी ये मटेरियल सब्जेक्ट नहीं है, पहले बताया हूं। ये गुरु के ब्लेसिंग से और भगवान की ये अहेतु की कृपा पर है। वो चाहे तो दे, चाहे तो ना दे, उनसे जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। भक्ति क्या है? भगवान की स्वतंत्र इच्छा है। इसीलिए हम लोग श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जिनके ये उनके महान भक्त हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं, सोर्स लगाते हैं, बड़ा अच्छा भक्त है, थोड़ा कृपा कर दीजिए इस पे। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट भगवान कृष्ण से हम जोर नहीं लगा सकते। देखिए हम आपका रोज 64 माला करते हैं, 16 माला कर रहे हैं, आपको भक्ति दीजिए, हमको दे दीजिए, नहीं। भगवान से जोर नहीं किया जा सकता है। ये भगवान की इच्छा के ऊपर है। और भगवान इसीलिए माया को इसीलिए रखते हैं, चेक करते हैं। और जो साधना भक्ति है, साधना भक्ति क्या है? जस्ट थैंकलेस टास्क है, बस थैंक्स बोलते हैं भगवान को। 16 माला का जप, क्योंकि देखिए जब तक जोर लगा के भक्ति कर रहे हैं, ये सिर्फ थैंक्स बोल रहे हैं भगवान को। भगवान ने क्या दिया है समझने का प्रयास कीजिएगा। भगवान ने हमें ये शरीर दिया, समझिएगा। प्रकृति का कम देन नहीं है हमारे लिए। प्रकृति अगर हमारे लिए पशु का शरीर निर्माण करती तो हमारे लिए इतना अनुकूल नहीं होता इसे लेना। तो प्रकृति कैसे करती है भगवान की कितनी आज्ञाकारी है। शरीर दिया भगवान ने, इसमें क्या है? लीवर है, किडनी है, गोल ब्लैडर है, सो मेनी चीजें हैं, आंखें हैं। अगर एक भी चीज डिफेक्ट हो जाए, कितना मुश्किल होता है उसको चेंज करना। मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, मुश्किल होता है ना बचाना। और भगवान ने शरीर दिया है, ये कितनी महंगी शरीर हम लेके घूम रहे हैं, इसमें एक चीज प्रॉब्लम हो जाए तो आप यहां पे बैठ नहीं सकते, हम यहां पे बैठ के कुछ बोल नहीं सकते। अगर पेट दर्द हो जाए मैं बैठ के नहीं बोल सकता हूं, असमर्थ हो जाऊंगा। सब कुछ कंट्रोल किस में है? हम बोलते हैं मैं। अगर मैं हूं तो मेरे कंट्रोल में मेरा शरीर होना चाहिए ना, है किसी के कंट्रोल में? हमारा शरीर हमारे खुद के नियंत्रण में नहीं है, हम किसी और के नियंत्रण में हैं। लेकिन जीव इसको स्वीकार नहीं करता है। और हमको भगवान ने इतना सेंसिटिव, इतना अनमोल उपहार दिया है, इसके लिए भगवान को साधना भक्ति के द्वारा हम क्या बोलते हैं? भगवान को बस थैंक्स बोल रहे हैं कि हे प्रभु। और जो अगर भक्ति नहीं कर रहा है, साधना भक्ति मतलब माला का जप कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, समझ रहा है कि भगवान ने इतना दिया है, और जिसको समझ ही नहीं है, प्रेमा भक्ति जो आती है ना, वो एक अलग स्टेज होता है जब भगवान से, जैसे मां जो है आउट ऑफ ड्यूटी पुत्र का पालन नहीं करती है, आउट ऑफ लव करती है। लेकिन कुछ न कुछ स्वार्थ होता है कि मेरा पुत्र बड़ा होके मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। लेकिन भगवान ऐसा स्वार्थ नहीं रखते हैं, हमें स्वतंत्रता दिए हैं। और उसी स्वतंत्रता का जीव क्या करता है? दुरुपयोग करके उसका अपने कष्ट का आपने कर्म दोषे अपनी डूबिनी गौरव पहू ना भजिया मैनू। बार बार भगवान इस धराधाम पर आकर हमें सिखलाते हैं, गुरु भेजते हैं। एक्चुअली गुरु क्या है? स्वयं भगवान का प्रतिनिधि है, ये कृष्ण का एक एक्सपेंशन है। क्योंकि देखिए हम उतने शुद्ध नहीं हैं कि स्वयं कृष्ण आकर हमें गाइड करें। तो भगवान क्या करते हैं? गुरु के रूप में अपना अवतार लेकर हमारे सामने हमें सिखाने का प्रयास करते हैं। और जो गुरु हमें जो नियम बता रहे हैं, नियम के अनुसार जो हम भक्ति कर रहे हैं, बस भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी लगता है 16 माला जप करना। और जब ये स्वाभाविक रूप से जब प्रेम से होगा, तब जाकर भक्ति और रस उत्पन्न होगा। और उसी का प्रयास है। जैसे बच्चा जोर लगा के पढ़ाई करता है, किसके लिए करता है? एजुकेशन किस लिए करता है? अच्छा जॉब मिले। जॉब किस लिए करता है? पैसा। अगर पैसा ना मिले तो जॉब करेगा वो? फ्रूट्स है। इसी तरह से तो भगवान को अगर जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले रहा है, भगवान का शास्त्र पढ़ने का, भगवान को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है,
तो सोच लीजिए कि भगवान को धन्यवाद भी नहीं बोल रहा है इतने अनमोल उपहार के लिए, तो उसके शरीर को अगर भगवान धारण करके रखे हैं, उनकी हृदय को सोचिए कि कितने महान हृदय वाले भगवान हैं, कितना विराट, कितना विशाल हृदय है भगवान का, कितने करुणा है भगवान की। इतना सब कुछ दिए हैं जीव को, जो भगवान को थैंक्स भी बोल नहीं रहा है, भगवान का एक बार नाम भी नहीं ले रहा है। कितना दुर्भाग्य है। और भगवान उस जीव के लिए कितना कर रहे हैं, 24 आवर क्या कर रहे हैं उसका ध्यान रख रहे हैं। अगर एक क्षण के लिए अगर अपना दृष्टि फेर दें तो जीव अपने आप को धारण कर पाएगा। हवा, पानी, देखिए दिल्ली में भी पॉल्यूशन है, व्यक्ति को बाहर जाना इतना हालत खराब है, अच्छे से श्वास नहीं ले पा रहा है व्यक्ति, खाद्य पदार्थ कुछ भी सारा पोल्यूटेड हो चुका है। भगवान की प्रकृति को हम ही दूषित कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ जो भगवान के नियमित थोड़ा सा भगवान का नाम लेना, ये करना, बस भगवान को धन्यवाद बोल लीजिए। और जो नहीं बोलेगा तो भगवान बोलते हैं जो मेरे भक्तों के कहने अनुसार या मेरे शास्त्रों के अनुसार अगर आचरण नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे, तो मेरा जो श्याम सुंदर रूप है ये मृत्यु के समय उनको भयंकर काल के रूप में मेरा जो दर्शन है होगा, जो बहुत ही भयावह है। भागवतम में इसका वर्णन है, नरकों का बहुत कष्ट भोगेगा जीव। और जो भगवान का नाम ले लेगा और धीरे धीरे साधुओं के संगति से, गुरु के माध्यम से इस ज्ञान को समझने का प्रयास करेगा, अगर 1% भी समझा, बस ये भी समझ ले कि कृष्ण क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, वही भोक्ता है, वही पुरुष है, एकले कृष्ण आर सबे भृत्य, अगर इतना भी समझ ले, ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो भगवान क्या बोलते हैं, अगर वो मूर्ख है, अगर अज्ञानी है, तो मैं स्वतः स्वयं से उसे एक ज्ञान प्रदान करूंगा। अगर मान लो गुरु के भी समझा रहा है किसी शिष्य को, अगर मान लीजिए शिष्य के अंदर वो योग्यता नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो भगवान बोले हैं कि मैं पर्सनली उसको क्या करूंगा, उसको एक ज्ञान प्रदान करूंगा, उसको रिवील करूंगा, मैं खुद से एक ज्ञान उसको प्रदान करूंगा, उसको शक्ति दूंगा समझने का। लेकिन जीव प्रयास तो करे, अगर प्रयास ही नहीं करेगा तो कहां से मिलेगा। आगे भगवान बताते हैं कि गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। श्रील प्रभुपाद हर एक लेक्चर में देखेंगे 50 बार बोलेंगे, हम शरीर नहीं क्या हैं, आत्मा है। तो शरीर धारण करने के लिए तो आप अनेक तरह के साधन कार्य करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जॉब करते हैं। आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, आत्मा के लिए यही कार्य है, समझ। और जिस दिन व्यक्ति आत्मा के स्तर पर, इतनी आसान नहीं उठना, जिस दिन आत्मा के लक्षण को, स्वरूप को समझ जाएगा व्यक्ति, तो दुख होगा, ऐसा नहीं कि शरीर में उसको बुखार नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, लेकिन उसके अंतर को समझ पाएगा कि ये शरीर जब मिला है तो शरीर तो बुढ़ापा, जरा अवस्था आएगी, दुख होगा, लेकिन भक्ति के द्वारा इस दुख का अंत कर पाएगा, वो इससे बाहर निकल पाएगा। भगवत गीता में जो भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। देखिए, अब अर्जुन जैसा भगवान का नित्य संगी भी इतने सारे क्वेश्चन कर रहा है, समझ रहा है। अर्जुन अगर 1-2 श्लोक में समझ लेते तो भगवान का काम, गीता इतना लंबा कहां जाता। लेकिन अर्जुन हमारे लिए हर तरह का उलझा कर, ऊपर से नीचे से हर तरह का क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि बहुत कलाकार आएंगे कलयुग में, बोलेंगे नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है जी, ऐसे होता है। तो हर प्रकार से हमारे लिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन मूर्ख नहीं थे। जो भगवान का नित्य संगी है उसे पता नहीं है, सब पता है, लेकिन मूर्ख बन के हमारे लिए पूछ रहे हैं, ताकि ये दिव्य ज्ञान अनंत काल तक जीवों का कल्याण कर सके और हर प्रकार का उत्तर प्रदान कर हमें सुखी बना सके। लेकिन जो इसको पढ़ेगा नहीं, जो इसको समझने का प्रयास नहीं करेगा, उसको कहां से लाभ मिलेगा। और जो भगवान का नाम नहीं लेगा, उस जीव को कितना कष्ट होगा आगे जाकर। अब भगवान देखिए क्या है, हर जीव को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि कम से कम थैंक्स बोल लो भैया, हरे कृष्णा भी बोलो, भगवान का नाम ले लो, शरीर दिया है, इतना साधन दिया है, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे तो भगवान क्या करेंगे। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जब जीव को, भक्त को भी कष्ट होता है, लेकिन जब भक्त शरीर छोड़ता है ना, तो एक साधारण बद्ध जीव की तरह उसको शरीर में दर्द होता है, मृत्यु के समय सब कुछ होता है, लेकिन उसको उस तरह का कष्ट का अनुभव, उसको उतना दुख नहीं होता है शरीर छोड़ते समय। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से परिपक्व है। अबद्ध जीव को
अनंत, बहुत ज्यादा बताया जाता है कि 40,000 बिच्छुओं के मारने के बराबर, क्योंकि शरीर से बहुत जुड़ा रहता है। और जब व्यक्ति आत्मा और शरीर के अंतर को समझ जाता है तो उसको मृत्यु के समय उतना दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। मनुष्य को यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया गया है। आगे पीछे बताया गया है कि जो शरीर है उसको 24 तत्वों से मिलकर बनाया गया महत्तत्व। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। कभी कभी क्या होता है, अगर व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो 80-90% आज 99% पब्लिक क्या है, मन की गति पर घोड़े पर सवार होकर चलता है, क्योंकि बुद्धि द्वारा उसको शासित नहीं कर पाता। बुद्धि नहीं है उसके पास। क्यों? बुद्धि है लेकिन क्या है, वो शासित नहीं है, नियंत्रित नहीं है, और बुद्धि को उसने शुद्ध नहीं किया है। ज्ञान क्या है उसका कभी उसने अनुशीलन ही नहीं किया, ज्ञान का उसको परिभाषा ही नहीं पता कि ज्ञान होता क्या है। आपको देखिए, मैं यहां आगे अभी बताऊंगा, ज्ञान भगवान बता रहे हैं इसमें। जीव के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है। अच्छा, यह भौतिक जगत आगे इसमें बताएगा, ठीक है। और जो इन सभी शनियों को समझता है, बता रहे हैं कि वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बनता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। चिंतन करता है व्यक्ति, अपने विषय में बैठ के सोचना चाहिए कि भाई इतना सेंसिटिव बॉडी मिला है, सब कुछ मिला है, ये जिसने दिया है वो कौन है? माता के शरीर में क्या स्वतः इतना सेंसिटिव बॉडी डिजाइन हो गया? कोई तो है क्रिएटर जो शरीर को इतना निर्माण कर रहा है, बना रहा है। गाय के गर्भ से बछड़ा ही उत्पन्न होता है, कोई मनुष्य क्यों नहीं उत्पन्न होता है? कौन इंजीनियर है? शेर का बच्चा शेर ही क्यों होता है? कौन उसको डिजाइन कर रहा है? कोई तो है ना जो परफेक्ट उस योनि को डिजाइन कर रहा है, कोई तो इंजीनियर है ना। लेकिन कहां व्यक्ति बैठ के सोचते हैं, और सोचेंगे भी तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान की जो गुत्थी है ये मेंटल कॉन्कोकन से नहीं समझ जा सकती है। इसके लिए बहुत उच्च, जिसने इस गुत्थी को बनाया है उसी के माध्यम से समझिए। भगवान बोल रहे हैं अगर इसको समझना है तो मैं समझा रहा हूं ना, भगवत गीता के माध्यम से समझो। और मैंने अपना प्रमाणिक टीचर तैयार कर रखा है, गुरु परंपरा, इनसे सीखो। लेकिन व्यक्ति इसको नहीं समझना चाहता। देखिए भगवान, अभी मैं बता रहा हूं ज्ञान किसको बोलते हैं। एक सेकेंड आप लोग सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसको भगवान ज्ञान बता रहे हैं। देखिए भगवान ज्ञान किसको कहते हैं? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूं। और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। भगवान क्लियर कट बता दिए कि इतना ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। ये नॉलेज है, स्वयं भगवान बता रहे हैं। तो जो भगवान जो बता रहे हैं इससे प्रमाणिकता और क्या चाहिए? लोग से पूछेंगे तो बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग ज्ञान ही है, दूसरा बोलेगा मेरे अकॉर्डिंग ज्ञान ही है। अरे आपके अकॉर्डिंग का कोई वैल्यू है? आप खुद ही अपने आप में, आपका नियंत्रण नहीं है, आपको खुद ही अपने एनालाइज नहीं है, आप खुद ही को नहीं जानते हैं, आप ज्ञान का क्या डिफिनेशन देंगे? जो ज्ञान का क्रिएटर है, जो शास्त्र का क्रिएटर है, जिससे नॉलेज 6 ऐश्वर्य है भगवान में, संपूर्ण ज्ञान है जिसके पास, वही इस ज्ञान को प्रदान कर सकता है ना। जो रियल नॉलेजेबल व्यक्ति है, जिसका संपूर्ण ज्ञान है, वही ज्ञान को प्रदान, वही बता सकता है ना कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है।
तो भगवान इज अ कंप्लीट नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, तो वही तो बता रहे हैं कि ज्ञान ये है। और व्यक्ति पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट से इससे उसे ज्ञान लेने का प्रयास करता है, तो ज्ञान ये है, भगवान इतना बता दिए। अब इसको डिटेल में जो समझना है तो आप इसको पढ़ के बैठ के समझ सकते हैं। बाकी प्रभु जी बताएंगे, आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है वो ज्ञान के नेत्रों से जाना जाता है। तो ये जो नेत्र, ये जो अंतर है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ का मतलब दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा और परमात्मा। तो जो इनका जो अंतर है ये ज्ञान के नेत्रों से देखा जाता है। अंतर जो है किसी दूसरे प्रकार से नहीं देखा जाता, क्योंकि हम किसी चीज का किसी दूसरी चीज के बीच में जो अंतर है उसको देखते हैं कई प्रकार के प्रयोगों के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके और इनके बीच में अंतर क्या है, तो हम कहेंगे भाई इनका रंग ये है, इनका रंग दूसरा है, इनके कपड़े का रंग ये है, इनके कपड़े का रंग दूसरा है। इस प्रकार के हम जो है इंद्रियों के जो प्रयोग हैं उनके द्वारा अंतर देखते हैं कि दो चीज़ों में क्या अंतर है। ये टेबल है, दूसरी टेबल वो है, क्या अंतर है भाई, ये लाल है, ये नीली है ना, ये बड़ी है, ये पुरानी है, नई है। इस प्रकार से हम अंतर किसी चीज़ का देखते हैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अंतर देखते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हम अपने प्रयोगों के द्वारा अंतर नहीं देख सकते शरीर में और आत्मा में। जैसे आजकल के प्रयोग हैं तो शरीर का जो है पूरा जो है काट काट करके वो जो है हर हिस्सा शरीर का देखते हैं, है ना। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जीव आत्मा है, तो वो देख नहीं सकते। कैसे अंतर देखें? तो शरीर में और जीवात्मा में क्या अंतर है, इसको किसी प्रयोग के द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो जीव है ये इंद्रियों से परे है और जो परमात्मा है वो तो जीवात्मा से भी परे है। तो कैसे देख सकते हैं हम अंतर? अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। हमें अंतर देखना कैसे? ज्ञान की इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान चक्षुषा, है ना। और ज्ञान के जो नेत्र हैं वो कैसे मिलते हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कि ज्ञान के अंजन की शलाका के द्वारा जिन्होंने मेरे नेत्रों को खोला है, तो ऐसे गुरु को नमस्कार है। तो जो शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, उनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है जिससे कि हम शरीर और आत्मा के बीच में अंतर हम देख सकते हैं। तो गीता में भगवान ने जो है अंतर बताया, जीवात्मा में और शरीर में अंतर बताया। तो दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, उसमें ऐसा ज्ञान है कि आप अंतर देख सकते हैं शरीर में और आत्मा में। कोई प्रयोग नहीं, किसी प्रकार का प्रयोग संभव नहीं है। प्रयोगशाला में जो है वैज्ञानिक प्रयोग कभी नहीं आप कर सकते इस संबंध में। तो भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तस्त्र मोहयति। कि शरीर के अंदर बचपन की अवस्था है, जवानी की अवस्था है और बुढ़ापे की अवस्था है। तो शरीर में ये तीन अवस्थाएं हैं जिनसे कि शरीर बिल्कुल बदल जाता है। बचपन की अवस्था का जो शरीर है अलग है, जवानी की अवस्था का शरीर अलग है, बुढ़ापे की अवस्था का शरीर अलग है। तो ये तीनों प्रकार के शरीर अलग अलग हैं। शरीर किस प्रकार से बदल रहा है, लेकिन आप क्या कहते हैं? मैं वही हूं। आप क्या कहते हैं? मैं वही हूं। 20 साल पहले का जो आपका चित्र घर में रखा होगा, तो आप उस चित्र को देखिए क्या कहते हैं? ये मैं हूं। अब क्या चीज है जो नहीं बदली है? आप कहते हैं ये मैं हूं। शरीर तो बिल्कुल अलग है।
20 साल पहले का जो शरीर है आपका, उसका चित्र जो है वो बिल्कुल अलग है ना। और आप क्या कहते हैं, मैं वही हूं, मैं यही हूं। 20 साल पहले हमने आपको देखा था, बिल्कुल अलग शरीर था। मैं कहता हूं वो ये इतना छोटा बच्चा मैंने देखा था 20 साल पहले। आप क्या कहते हैं, वही तो मैं हूं। अब उसमें क्या चीज है जो नहीं बदली है, वो आप हैं। शरीर तो पूरा बदल गया है ना। उसी प्रकार से वृद्धावस्था के बाद जब शरीर छोड़ता है ना, तो भगवान के था देहांतर, तो दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा आत्मा को। तो आत्मा जो है शरीर के अंदर बदल नहीं रहा है, तो शरीर बदल रहा है। तो इस प्रकार से अंतर शरीर और जीवात्मा के बीच में जो अंतर है, इस श्लोक के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान की विधि है, कोई प्रयोग नहीं हो सकता इसमें, यही तरीका है आपको। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो अंतर है, तो ये जो अध्याय है इसमें बताया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में क्या अंतर है। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम वेदि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि जो दूसरा क्षेत्रज्ञ है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं, जो सब क्षेत्रों में मैं हूं। और जो जीवात्मा है वो अपने क्षेत्र में ही क्षेत्रज्ञ है, वो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे शरीर में उसे कुछ भी पता नहीं है। जैसे मैं एक जीवात्मा हूं, अपने शरीर में हूं, तो मेरे शरीर में कुछ प्यास लग रही है, कभी भूख लग रही है, गला सूख रहा है, तो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मैं अपने शरीर का ही क्षेत्रज्ञ हूं। आपके शरीर का मुझे पता नहीं चलता है कि भाई आपको प्यास लग रही है या भूख लग रही है, मैं नहीं जान सकता। मैं आपसे पूछूंगा तो मैं आपके शरीर का क्षेत्रज्ञ नहीं हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं सबके शरीर में क्षेत्रज्ञ हूं, मैं सबके शरीर में जानता हूं, किसको प्यास लग रही है, किसको भूख लग रही है, किसको दर्द हो रहा है, और कौन क्या सोच रहा है। तो भगवान ऐसे क्षेत्रज्ञ हैं। तो जीवात्मा क्षेत्रज्ञ और परमात्मा क्षेत्रज्ञ के बीच में अंतर भी जो है भगवान दे रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं, नहीं तो हम नहीं समझ सकते। तो ये जो है ज्ञान नेत्र के द्वारा हमें जो है ये अंतर, 3 प्रकार के अंतर पता चलते हैं। एक तो शरीर क्या है इसको समझना है, और दूसरा जीवात्मा शरीर से अलग है, शरीर और जीवात्मा में अंतर है, इसको समझना है। तो तीसरा जीवात्मा और परमात्मा में जो अंतर है उसको भी समझना है। तो इस प्रकार से हमें जो है ये 3 वस्तुओं को जो है अलग अलग समझना, अंतर समझना है। केवल 2 चीजों का अंतर पर्याप्त नहीं है कि जीवात्मा और शरीर। तो जो मायावादी लोग हैं वो इतने ही समझते हैं जीवात्मा और शरीर को के अंतर को। वो जीवात्मा परमात्मा में अंतर नहीं समझते। वो क्या कहते हैं, जीवात्मा ही परमात्मा है ना। वो कहते हैं जीवो ब्रह्म है बिना परा, जीव ही ब्रह्म है, अलग नहीं है। तो फिर वो जो है ज्ञान जो है अधूरा है, उसमें अज्ञान भी मतलब आ गया। जीवो ब्रह्म है बिना परा है ना। क्या श्लोकार्धे ने प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, और उसके बाद ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है बिना परा। तो वो कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, यानी जीवात्मा परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। बहुत लोग जो है ऐसे बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा है। अगर मैं आत्मा को संतुष्ट करता हूं तो परमात्मा भी संतुष्ट हो जाते हैं, तो गलत है। आप जो है अगर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं, परमात्मा संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको शांति नहीं प्राप्त हो रही है। जब तक आप परमात्मा को संतुष्ट नहीं करते आपको शांति नहीं मिलेगी, है ना। तो ये सब चीजें जो है हमें अंतर समझना है। अगर नहीं अंतर समझना है तो अपने को ही जो है समझेंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वोच्च हूं। तो भौतिक प्रकृति से जो है जीवात्मा का जो मोक्ष है वो फिर जान लेता है।
जो 3 प्रकार के अंतर को जानता है तो वो फिर जान लेता है कि भौतिक प्रकृति से जीवात्मा को कैसे मुक्त किया जाए, मैं अपने को भौतिक प्रकृति से कैसे मुक्त करूं, वो जान लेता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो।